फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज। पहला पार्ट कहता है इन अ नॉन लीप ईयर और सेकंड पार्ट कहता है लीप ईयर। तो आपके पास मंडे हो या कोई और दिन हो, आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है और इसी तरह से इसी लॉजिक के साथ आप इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले ध्यान रखिए, मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। नॉन लीप ईयर वो होता है जिसमें आपके पास 365 डेज आते हैं। तो 365 को आप सिंपली डिवाइड कर दोगे किससे? आप डिवाइड कर दोगे 7 से, क्योंकि 7 दिन के बाद हमारा जो वीक है वो रिपीट करता है। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 35, नेक्स्ट 7 2 14। तो एक दिन जो है आपका वो एक्स्ट्रा रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स सारे दिन 52 टाइम्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा है जो एक एक्स्ट्रा रिपीट करेगा। सो इट कैन बी योर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। तो ये एक दिन जो है वो इनमें से ही कोई एक आएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे आपके पास कितने बार मंडे आया? एक बार आया, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स हो जाएगा 7। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/7। लेकिन अगर आपके पास पूछता है लीप ईयर, तो इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल डेज हो जाएंगे 366। अगेन डिवाइड तो 7 से ही करेंगे क्योंकि 7 दिन के बाद ही डे रिपीट होता है हमारे पास। तो यह आ जाएगा 7 5 35 और 7 2 14। तो अगेन आपका जो क्वेश्चन था वो तो 52 आया, लेकिन आपके जो इस बार एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, इट कैन बी योर संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। अब ध्यान से देख लीजिए इसमें कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो हमारा मंडे है वो रिपीट किया है, तो वो 2 बार हुआ ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे इन अ लीप ईयर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/7 हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसी ही और मजेदार कंसेप्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।